सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए हम आपको आज की इस क्लास में हम आपको यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। आपको पता होगा कि हर बार इस टॉपिक से मतलब यूपी जीके से 7 से 8 प्रश्न हर बार कन्फर्म है आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए हम सभी टॉपिक को आपको कराएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी दोपहर 1 बजे में क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। हम यूपी के सभी वो टॉपिक कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडल, उत्तर प्रदेश के नगर निगम, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी को, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश के झील, किले, सभी को कवर कराएंगे। पहला टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट करके बताएंगे कि यह टॉपिक कैसा लगा, तब हम आपको आगे टॉपिक कराने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए। यूपी जीके का जो टॉपिक होगा वह होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिमी बिहार। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिमी बिहार जो हैं वह कराने वाले हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का हमें समय दीजिए, उसके बाद एक टॉपिक हम उसमें क्लियर करा देंगे। आप खुद समझ जाइएगा आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। अगर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन होगा उन्नाव में, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन जो है बनारस, और डी ऑप्शन है हमारा जौनपुर। तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1984 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो अगर नवाबगंज पश्चिमी बिहार की बात की जाए तो वह हो जाएगा उन्नाव में। उन्नाव में इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। स्थापना दिवस भी याद कर लीजिए। अगर आपको कितने वर्ग किलोमीटर में फैला यह याद करना है तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो है 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप यह भी याद कर सकते हैं। बाकी इतना तो याद ही रहना चाहिए कि किस जिले में है, कहाँ किस स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। आपसे कहा जा रहा है समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है हमारा कन्नौज में, बी ऑप्शन है हमारा आगरा में, और सी ऑप्शन है हमारा रायबरेली में, और डी ऑप्शन है हमारा सुल्तानपुर में। समसपुर पश्चिमी बिहार की अगर बात की गई है तो इसकी स्थापना अगर हम आपको कहें तो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी, माफी चाहते हैं, 1987 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर समस्तीपुर पश्चिमी बिहार की बात की जाए वह कहाँ पर पाया जाता है, तो बताइए, कमेंट करके बताइए। तो समस्तीपुर पश्चिमी बिहार की बात की गई तो रायबरेली में पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों से एक ही निवेदन है कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, यह मत सोचिए कि पेपर कब होगा। पेपर चाहे जब हो, आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। आपको पता होगा कि 50 लाख लोग इस फार्म में, इस पेपर में बैठने वाले हैं। 50 लाख लोग, अगर आपको 50 लाख लोगों में उन 60,000 लोगों में आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। इसकी स्थापना हम बताएंगे, सब चीज बता रहे हैं, आप बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन बलिया में, बी ऑप्शन कन्नौज में, सी ऑप्शन हरदोई में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइए, कमेंट करिए। तो बहोसी जो पश्चिमी बिहार है यह हो जाएगा कन्नौज में। कन्नौज में स्थापित हुआ। तो कब स्थापना की गई इसकी, तो 1988 में इसकी स्थापना की गई। 1988 में इसकी स्थापना की गई। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 80.23, बहुत बड़ा है लगता है। चलिए 80.23, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यही है, लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। ठीक है, सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार यही है, उत्तर प्रदेश का लाख बहोसी पश्चिमी बिहार, जो कि 1988 ईस्वी में स्थापना की गई और कन्नौज में स्थापना की गई थी। आपको इतना पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, एक टॉपिक आज क्लियर करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आप लोग 100% गलत मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा शब्द दिया गया, आप सोचेंगे कि यह स्थान ही अपने यूपी में नहीं है, तो कैसे यूपी का यह
पश्चिम बिहार हो गया। चलिए देखते हैं, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। आपसे कहा जा रहा है पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन एटा में, बी ऑप्शन आगरा में, सी ऑप्शन गाजियाबाद में और डी ऑप्शन हमारा नोएडा में। चलिए बताइए, पटना पश्चिम बिहार। वैसे पटना एक राजधानी है, आपको पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन यहाँ हमने यूपी का जीके पढ़ना है तो पटना बिहार से नहीं लेंगे, यूपी से लेंगे। पटना एक स्थान पे है जहां पर एटा कहा जाता है, जिसे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 1990 में स्थापना हुई थी। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 1.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आप लिख लीजिए वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग की किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोर्ड पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन यही करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। आने वाले समय में हम आपको मैराथन क्लासेज उपलब्ध कराने वाले हैं। हर टॉपिक का मैराथन कराएंगे। हिंदी आपको पता होगा कि 37 प्रश्न आएंगे और जो जीके जीएस होंगे उसमें 38 प्रश्न, मतलब 2 सब्जेक्ट मिलाकर 75 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो 75 प्रश्नों की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। 75 प्रश्नों की तैयारी हम एकदम निःशुल्क कराएंगे, एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, जितनी भी क्लासेज हमारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाए आपको करना है रोजाना दोपहर 1 बजे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। और हाँ, एक बात जरूर बताइएगा, यह क्लास कैसी लगी। इस प्रकार से क्लासेज आपको टॉपिक वाइज जी के प्राप्त कराई जाए कि नहीं। ठीक है, चलिए विजय सागर पश्चिम बिहार की बात की जाए। ए ऑप्शन महोबा में, बी ऑप्शन हमीरपुर, सी ऑप्शन कन्नौज में और डी ऑप्शन पीलीभीत में। चलिए विजय सागर पश्चिम बिहार बताइए। चलिए बताइए बताइए जल्दी से। विजय सागर पश्चिम बिहार की अगर बात की जाए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महोबा में पाया जाता है विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा में। इसकी स्थापना बात की जाए तो 1990 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1990 में। चले अगर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आप याद करिएगा 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हमने आपको सबसे बड़ा पश्चिम बिहार बताया था, लाख बहुसी पश्चिम बिहार, जो कि 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला था, वह सबसे बड़ा पश्चिम बिहार था। और विजय सागर की बात की जाए तो वह हो जाएगा महोबा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछा जा रहा है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन देखिए गोंडा में, बी ऑप्शन होगा अलीगढ़ में, सी ऑप्शन होगा शाहगंज में और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्लास कैसी लग रही है बताते रहिए आप लोग। अगर पार्वती पश्चिम बिहार की बात की जाए तो वह हो जाएगा हमारा गोंडा में। जी हाँ दोस्तों, गोंडा में हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी भी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, 1990 में इसकी भी स्थापना की गई। इसका अगर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो इसे कहेंगे हम 10 दशमलव कितने में फैला है। चलिए बताइए, 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1990 में स्थापना की गई और 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पार्वती अर्गा पश्चिम गोंडा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चले अगला प्रश्न है हमारा, समन पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। आपसे कहा जा रहा है समन पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन होगा हमारा मैनपुरी में, बी ऑप्शन होगा हमारा चंदौली में, सी ऑप्शन होगा प्रयागराज में और डी ऑप्शन होगा वाराणसी में। चलिए बताइए समन पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो समन की बात की गई तो यह हो जाएगा मैनपुरी में। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी में समन पश्चिम बिहार है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। आप स्थापना को याद करिए क्योंकि आज के पेपर में एग्जामिनर आपको भ्रमित करना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए 1990 में इसकी स्थापना भी की गई थी। मैनपुरी में है समन पश्चिम बिहार। अगर इसकी बात की जाए कितना लंबाई में है ये, तो 5.26 वर्ग किलोमीटर। आप लिख लीजिए 5.26 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा टॉपिक वाइज जीके जीएस प्लस हिंदी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराई जा रही है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की सभी टॉपिक की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रोजाना दोपहर 1 बजे में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो बने रहिए, 1 हफ्ते 10 दिन हमारे चैनल के साथ जुड़िए, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी किस प्रकार की कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन संत कबीर नगर, बी ऑप्शन आगरा में, और सी ऑप्शन प्रतापगढ़ में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बखीरा की बात की गई, चलिए बताइए। तो बखीरा अगर बात की गई तो यह भी संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संत कबीर नगर। स्थापना की बात की जाए, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई है, ठीक है, 1990 में इसकी भी स्थापना हुई है, 90 में। चले, और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है इसकी बात की जाए तो 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन होगा हरदोई में, बी ऑप्शन होगा कन्नौज में, सी ऑप्शन बलिया में, और डी ऑप्शन मऊ में। चलिए कमेंट कर बताइए सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। चले, तो सांडी पश्चिम बिहार की बात की जाए हरदोई में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरदोई में। इसकी स्थापना की बात की जाए, यह भी 1990 में स्थापित किया गया था। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो 03 वर्ग किलोमीटर में फैला है हुआ है, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपसे कहा जा रहा है सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन आगरा में, बी ऑप्शन सुल्तानपुर में, सी ऑप्शन नई दिल्ली में, और डी ऑप्शन बलिया में। नई दिल्ली की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो क्लास है यूपी स्पेशल जीके की क्लास है, तो नई दिल्ली इसमें आएगा ही नहीं। चलिए, सुरहा ताल पश्चिम बिहार की अगर बात की जाए तो वह होगा डी ऑप्शन हमारा बलिया में स्थित है, डी ऑप्शन बलिया में स्थित है सुरहा ताल पश्चिम बिहार। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये इसकी स्थापना हुई है 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह सुरहा ताल पश्चिम बिहार, जो कि बलिया में स्थित है। स्थापना जरूर याद करिएगा, इसकी स्थापना 1991 में हुई। तो और वर्ग किलोमीटर की बात की जाए कितने में फैला हुआ है तो 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलें, रोजाना दोपहर 1 बजे क्लास होती, कमेंट मत करिए बार बार। अगला प्रश्न होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार की अगर बात की गई, ए ऑप्शन प्रयागराज, बी ऑप्शन प्रतापगढ़, सी ऑप्शन अलीगढ़, और डी ऑप्शन अमरोहा में। चलिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, कमेंट करिए आप लोग। तो इसकी जो स्थापना है प्रतापगढ़ में की गई। प्रतापगढ़ कहाँ में, जो कि एक कुंडा है, वैती कुंडा, आपको पता होगा, कुंडा से सांसद जो हैं राजा भैया हैं, उनको जानते होंगे आप लोग। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, 2003 में की गई इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर की जो पश्चिम बिहार है। और वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए, वर्ग किलोमीटर की, तो वह हो जाएगा 4.27 वर्ग किलोमीटर, 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि प्रतापगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार 2003 में इसकी स्थापना हुई। आप सब याद करिए क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना भी है इस प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आपसे बात की जा रही है ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन संत कबीर नगर, बी ऑप्शन गाजियाबाद, सी ऑप्शन आगरा, डी ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, ओखला पश्चिम बिहार की बात की जाए तो वह हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 04 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चले, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में। आज की क्लास यह कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक पाना चाहते हैं तो लक्ष्य तक से जुड़ना ही पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको क्लासेज फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।